नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 7 और मैं हूं आफताब आलम। जी हां, अभी हम उस जगह पे खड़े हैं, उस जमीन पे खड़े हैं जिस जमीन के विवाद में कई वर्षों तक केस चले। जी हां, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण का काम अब शुरू हो गया है। कई केसेस चले और कई इस जमीन के मुद्दे के बाद कई नेता भी बन गए। अयोध्या की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी शहर, एक नामी गिरामी शहर और किसी शोहरत का मोहताज नहीं, वो शहर अयोध्या है। और हम पहुंचे हैं अयोध्या और यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह है जहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहाँ चलेंगे और मुकम्मल तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी वहाँ क्या कुछ चल रहा है। हम पहुंच चुके हैं अब प्रवेश द्वार पे। यहाँ पर भी घर से भी जाने का रास्ता है राम जन्मभूमि का। और यहाँ पे खास बात आपको बता दें कि जो रास्ता है फैजाबाद से राम जन्मभूमि तक आने का, सारे मकान जो है कि पीले नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर एक मैसेज है, कहा यह जा रहा है, ये लोग बता रहे हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे थे उस वक्त इसे खास तौर पर जो है कि पीला कलर से सभी मकानों को जो है कि पेंट करवाया गया था। बताया गया कि मैसेज कह सकते हैं, मैसेज दिया गया था जब इसमें हमारा पास हुआ था राम जन्मभूमि वापस से हम लोग देते थे। वहाँ पर मोदी जी की तरफ से नया चीज़ था, बहुत अच्छा कदम था। सब गलत कर दिया था पीले कलर से और इससे हमारा बहुत ही प्यारा लगने लगा ये हमारा राम जन्मभूमि एरिया पूरा। तो हम लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग देखने भी आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं, आप जैसा देख भी सकते हैं, सभी लोग आ रहे हैं और काफ़ी एक्साइटेड है देखने के लिए। सभी उसी खुशी में हम लोग इसको देख रहे हैं। काफ़ी पुराना है, बहुत पहले का चला आ रहा है। तो कैसे करा है महाराज जी ने भी जो कराया, सब कुछ बहुत ही आगे हमारा जा रहा है। सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और कई लोग मतलब दान करने के लिए भी आ रहे हैं, दान कर भी रहे हैं। कई लोग अपने शहर से भी दान कर रहे हैं। हम और लोग हैं उनसे जानते हैं। कई लोग, एक खास बात ये रही है कि कई लोग अपनी मिट्टी लेकर के आ रहे हैं और यहाँ की मिट्टी भी लेकर अपने शहर जा रहे हैं। हम और लोगों से बात करते हैं कि बहुत दिनों तक केस चला, आपने भी टीवी देखा होगा, अखबार देखा होगा, जद्दोजहद भी हुआ, अब एक मुकाम मिल गया राम जी को, क्या कहेंगे? 500 सालों के बाद ये जो न्यायालय का डिसीजन आया है 9 नवंबर को, तो ये सभी के लिए, सभी इंसानों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए बड़े गर्व का विषय है। क्योंकि भगवान राम की जो हमारी कल्पना है या उनकी जो विचारधारा थी वो हमारे अंदर आज भी जीवित है इस मंदिर की वजह से। आज रामलला के दर्शन किए तो बड़ा गर्व हुआ और यहाँ से हम लोग ये उनकी मंदिर स्थापना की मिट्टी लेकर जा रहे हैं अपने अपने शहरों में। और जो हम वहाँ से लेके आए हैं, एक श्रमदान हम करना चाहते थे यहाँ पर आके, लेकिन अभी जो थोड़ा सिक्योरिटी रीज़न थे, इजाज़त नहीं मिली है। तो हम दोबारा प्रयास करेंगे कि वापस आएँ जब थोड़ा सा काम स्टार्ट हो जाएगा और मैं यहाँ श्रमदान करें और मोदी जी के सपने को साकार करें। बहुत बहुत शुक्रिया लाइव 7 से बातचीत करने के लिए। सही बात है, लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बहुत बड़ी बात है कि मतलब नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। और साफ तौर पर इनका मानना है कि जो जिनका मुकाम था, जिनका हक था, वो मिल गया, बेहद खुशी महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम है यहाँ पर। और यहाँ पे ये लोग श्रमदान करने आए थे कि मंदिर को बनाने में अपने मतलब मेहनत करें, मजदूरी करें, अपनी सेवा करें राम जी के मंदिर को बनाने में, लेकिन जो इजाज़त प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई। और यहाँ पे आपको दिखाना चाहिए कि ये जाने का रास्ता है, यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं यहीं तक रहेगी, इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है। अयोध्या में उस जगह पे हम जहाँ रामलला के दर्शन करने से पहले आपको हनुमान गढ़ी में दर्शन करना, पूजा करना जरूरी है। अंदर चलेंगे हनुमान गढ़ी के अंदर और यहाँ की विशेषता
रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमान गढ़ी के दर्शन करना जरूरी है। हाँ, हनुमान जी का पहले दर्शन करना अनिवार्य है, उसके बाद भगवान का दर्शन किया। क्या कहेंगे आप? बोलिए बोलिए। कैसे? मोदी जी के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। हनुमान जी का दर्शन हो गया है हम लोगों का। बहुत बहुत बधाई हो। जा रहे हैं हनुमान जी का दर्शन करने। दर्शन करने पहुँचे होंगे, क्या कहेंगे आप? मोदी जी कृपा है, जितना अच्छा अयोध्या बना दिया है उतना कोई नहीं बना सकता है। कोई आज तक ना ऐसा प्रधानमंत्री हुआ और ना होगा। मोदी जी को लाख लाख धन्यवाद और योगी जी को भी। क्या कहेंगे? दर्शन करने पहुँचे आप यहाँ? दर्शन करने पहुँची, क्या कहेंगे आप? अभी तो नहीं पहुँचे। कितना खुशी महसूस कर रहे हैं आप? बहुत 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 पहली बार आए हैं। अच्छा, यहाँ पर, हाँ। कहाँ से आए आप? हम रामपुरी। अच्छा, हमारे साथ में सब लोग हैं। अच्छा अच्छा। थैंक यू। सभी लोग यहाँ पर सभी दर्शन करने आए हैं। दर्शन करने आए हैं, क्या कहेंगे आप? जी, क्या कहेंगे? बोलिए बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी के दरबार में दर्शन करने आए हैं, उन्हीं की कृपा से हम लोग हैं। कहाँ से आए आप? भगवान अच्छा, अयोध्या में आए। चलिए चलिए चल 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 पहुँचे। कहाँ से आए? बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन चलिए पहुँचे चलिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय सिया राम भैया, जय सिया राम, जय सिया राम। चलिए, लोग यहाँ पर दर्शन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हनुमान गढ़ी का मेन जगह है जहाँ पर लोग पूजा कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों का तांता लगा हुआ है और इसी तरह हर रोज़ रहता है सुबह से लेकर शाम तक। क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए कि हम उस शहर में, धार्मिक शहर में, जो एक खूबसूरत शहर है अयोध्या और ख़ासकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाला, क्योंकि राम मंदिर का जो मामला था सुर्खियों में रहा। उसके बाद जब आप कभी भी दर्शन करने आए रामलला का तो आपको हनुमान गढ़ी का दर्शन सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पे आप दर्शन करें, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छे दर्शन में। चलिए, और कुछ लोग इनसे आते हैं, क्या कहेंगे? क्या क्या मन्नत मांगे आपने? अरे परिवार की सुख शांति के लिए और क्या, परिवार के ही लिए सब मांगते हैं। चलिए, साफ है, देखिए साफ तौर पे क्या कहेंगे बताइए। जय श्री राम। हनुमान जी जो है यहाँ सिद्धपीठ है और यहाँ पर दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दिसंबर 2019 से हम लोग राम रसोई संचालन करते हैं, जिसमें प्रतिदिन 500 से 1000 लोग यहाँ पर निःशुल्क प्रसाद ग्रहण करते हैं। अच्छा, चलिए, साफ है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और बिहार से खासा लगाव कह सकते हैं इसको साफ तौर पे, इन्हें बड़ा सुकून मिलता है जो कि सेवा करते हैं। कह रहे हैं कि राम की जो शादी, भगवान राम की शादी बिहार में हुई थी खासतौर पे, और इसीलिए एक लगाव भी कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर देखिएगा, टिकट ले रहे हैं, कूपन ले रहे हैं। और कूपन के बाद जो है कि वहाँ एंट्री होती है, निःशुल्क कूपन सब लोगों को मिलता है। और यहाँ पर जो लोग हैं देख सकते हैं, इस साइड में देखिए, ये अमावर राम मंदिर है, ये पुराने राम मंदिर थे, इन्हें जो है कि खास बनाया, रोज़ आते हैं और बड़ा सुकून मिलता है इन्हें। और ये परिसर है, हम इसी परिसर में, राम जन्मभूमि के परिसर में है, चारों तरफ आपको ध्यान रखिए। और आने वाले वक्त में और की तादाद लोगों की बढ़ सकती है, क्योंकि जब राम मंदिर पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाएगा, बन जाएगा, तो ज़रूर लोगों को उम्मीद पड़ेगी, लोग यहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। और पूरे देश और दुनिया से आ रहे हैं लोग यहाँ, और ये जो राम रसोई के जरिए आते हुए फ्री में भोजन मिलता है। आफ्ताब आलम, अयोध्या। हम उत्तर प्रदेश के सरयू घाट पर हैं। सरयू घाट की विशेषता ये है कि यहाँ पर भगवान राम ने खास तौर पर स्नान किया था।
और आप जब भी आएँ तो यहाँ स्नान करना बेहद ज़रूरी है। योगेंद्र पांडे जी हैं जो यहाँ के ये खास के आरती पुजारी, उनसे हम बात करेंगे, उनसे और विशेषता के बारे में जानेंगे कि आखिर इसकी विशेषता और क्या है। अन्य अवध जय राम बखाना। अयोध्या की विशेषता के बारे में भगवान राम ने स्वयं अपने मुख से ये कहा है कि अतिशय प्रिय मोह यहाँ कर बासी, मम धामदास पूरी सुखरासी। सरजू जी की महिमा ये है कि जे मज्जह दे विनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। इनके दर्शन जन्म जन्मांतर कृतम पापम, दर्शन मात्र क्षति। इनके दर्शन मात्र से ही एक जन्म के पाप नहीं, कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। क्योंकि लिखा गया है कि कोटि कल्प काशी बसै, मथुरा कल्प हजार, निमित्त मात्र सरजू बसै, सुनैन तुलसीदास। करोड़ों साल आप मथुरा में निवास कीजिए, सैकड़ों हजारों साल काशी में, लेकिन यहाँ जितने में फर्क आपका चमकता है, उतना भी अगर आपने निवास कर लिया है तो उसकी तुलना तुलसीदास जी करने में समर्थ नहीं थी। और सरजू की महिमा के बारे में जल रूप ब्रह्म है वा सरजू मोक्षरा नाथ भोग कर्माणी, राम रूप है नरा। स्वर्ग द्वारी ताका गली में सरजू लहरा लेती हैं, मनोकामना पूर्ण करती, जो मांगो तो देती हैं। और उसके बाद राम, जहाँ भगवान राम ने अवतार लिया, जन्म लिया, जन्मभूमि में मथुरी सुहावन, उस तरह से सरजू बहावा। कहा यह जाता है कि भगवान राम ने यहाँ स्नान किया था। जी हाँ, बिल्कुल। भगवान राम क्या, उसके पहले महाराज दशरथ, उनके पिताजी ने स्नान किया है। ये तो उनका घाट था, राम घाट, कौशल्या घाट, कैकेयी घाट, लक्ष्मण घाट, घाटों से विख्यात किए है। यहीं पर वो खेले बड़े हुए, उसको किसी ने देखा तो है नहीं। इसकी क्या विशेषता है? ये आरती, किसी भी आरती पूजा का महत्व तभी बढ़ता है जब उसके कई वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो जैसे जैसे इस आरती का साल और दिन बीतते जाएगी, जैसे चौखट का महत्व होता है, जैसे इसको एक चौखट का स्वरूप माता जी के दरबार का ये चौखट बना दिया गया है। यहाँ माता जी का आविर्भाव हुआ, यहाँ इनके जन्म मनाया जाता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इनका यहाँ अयोध्या के अंदर में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म ये विष्णु के नेत्र से निकली है और वशिष्ठ की पुत्री मानी गई है, इसलिए इनका एक नाम नेत्रजा, दूसरा नाम वाशिष्ठी जी कहा गया। और आरती घाट, जहाँ 8 साल से लगातार 2132 की आरती हो रही है, तपस्या के बल पर भी सभी सब नारायण हैं तपस्या के। तो जहाँ तप होगा, पूजा पाठ होगा, उस स्थान का महत्व स्वयं बढ़ जाता है। चलिए साहब, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ तौर पर इनका मानना है, आपने सुना किस तरीके से ये बता रहे हैं, जो भगवान का राम का भी ताल्लुक इस सरयू घाट से रहा है। और दर्शन करने के लिए हज़ारों लोग हर रोज़ आते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से हम शहर दिखा रहे हैं, अयोध्या की नगरी आपको दिखा रहे हैं, राम की नगरी आपको दिखा रहे हैं, और दूसरे जगहों पे आपको ले चलेंगे। लेकिन फ़िलहाल के वक्त में यहाँ पर जो मन्नतें मांगी जाती हैं, कहा यह जाता है कि जो भी स्नान करते हैं, जो भी मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। हम अभी अयोध्या के उस जगह पर खड़े हैं जो राम जन्मभूमि कार्यशाला के नाम से जाना जाता है। और ये पत्थर पूरे देश और दुनिया से यहाँ पे लाया जा रहा है। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दान का पैसा मिलता है, उससे पत्थर खरीद कर आता है। और आप ये दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर आपको सुनकर के आपको दिखाने की मुकम्मल तरीके से कोशिश करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं और यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी है। और 1990 से ये राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड जो है उनसे जुड़े हुए हैं। इनका नाम है हनुमान यादव है। आपसे जानेंगे कि आप जब जुड़े उस समय, तो उस समय कैसा वक्त? देखिए, उस समय तो कार सेवा चल रही थी और हम लोग इच्छा यही जाहिर करे थे कि मेहनत किए जाओ, सफल तो होना ही होना है, एक दिन पीछे नहीं हटना है। और वही आज हुआ। आज भगवान की मर्जी कि सब हुआ। कितना कार सेवक मारे गए, मुलायम सिंह गोली चलवाई दिए मेरे आँख के सामने, मर गए। आज वही का बोलते हैं बलिदान आज कामयाब, उनको भगवान श्रद्धांजलि दिए। और का बोलते हैं यही। कितना संघर्ष रहा जीवन का आप लोग? बहुत संघर्ष रहा, बहुत संघर्ष तो अभी तक चला आया, शुरू से आज के। हम लोग तो जेल भी काटे हैं, मुलायम सिंह यादव जेल में भर दिए थे। जब ये मोदी आए हैं, आदेश आ गया है, तब भगवान से हम लोग प्रार्थना किए, आज जीवन धन हो गया। भगवान अब हमारे ईश्वर बैठ जाएंगे और पूरा भारत
खुशी मनाया है पूरा भारत। ये पूरा आते हैं लोग, देखते हैं, पढ़ते हैं, उनको ज्ञान मिलता है कि बाबर कितना जुल्म किया था। बाबर तो अपने भारत का रहा नहीं, बाबर तो विदेश का रहा, आया लूटा पाटा और उसके बाद कई मंदिर तोड़ा, राम मंदिर तोड़ा, वहाँ भी। तो ये कह सकते हैं कि बाबर ने यहाँ पे आग लगाने की कोशिश, आग लगाई, मंदिरों को नष्ट किया, मस्जिद बनवाया, उसके बाद लूट पाट कर अपना गया। और यहाँ पे दिखाने की कोशिश की हमने किस तरीके से, ये पूरा मैसेज है ये। जब भी आप यहाँ आएंगे रामलला राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड में, तो एक संग्रहालय बनाया गया है किस तरीके से जो लड़ाई हुई, जितना दिन तक जो केस चला, वो सारे चीज़ों को यहाँ मुकम्मल तरीके से दिखाया गया है। और आने वाले वक्त में तय हो पाएगा कि आखिर एक नया मैसेज क्या होगा। लेकिन फिलहाल के वक्त में देखा जाए तो बड़ी संख्या में देश और दुनिया से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अयोध्या के शहर के बारे में कितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। सबसे बड़ी बात यहाँ हमने ये देखा कि एक सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं है। अयोध्या शहर में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे ट्रस्ट हैं। कह सकते हैं कि एक खूबसूरत नगरी है, संतों की नगरी है। हम बात करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए ख़ास तौर पे MB दास जी हैं, हाईटेक बाबा के नाम से ये जाने जाते हैं। आप बताइए कि हम देख पा रहे हैं ख़ास तौर पर जब शहर हम घूम रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि एक राम मंदिर ही नहीं, यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। हाँ, यहाँ पर हजारों मंदिर हैं। सभी मंदिरों में विद्यालय है, गौशाला है और अस्पताल भी कुछ बड़े मंदिरों में हैं, जिनके माध्यम से हर वर्ग के लोग, किसी भी जात धर्म के लोग हों, वो स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं। गरीबों के लिए भोजन, सुबह का नाश्ता, रात्रि का भोजन, ये सब संस्थाओं द्वारा कार्य चलता रहता है। और अयोध्या एकदम एक प्रकार से मानिए तो प्रेम की नगरी है, मर्यादा की नगरी है। यहाँ पर मीडिया के माध्यम से बाहर भले लगता हो कि अयोध्या में बड़ा लड़ाई झगड़ा है, तो वास्तविकता ये है कि यहाँ के आपसी लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा है। राम जन्मभूमि राम मंदिर, इसी के परिसर के अंदर हम हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है राम मंदिर है। अयोध्या शहर में हम हैं और यहाँ पर आपको खास तौर पर बता दें कि राम जन्मभूमि परिसर के अंदर में ही महावीर मंदिर पटना, जिसके आचार्य मुख्य किशोर कुणाल जी हैं, उनके ज़रिए यहाँ पर जो है कि मतलब कह सकते हैं कि राम रसोई का आयोजन किया गया है और फ्री में सबको भोजन कराया जाता है। जो दर्शन करने के लिए पूरे देश और दुनिया से यहाँ पहुँचते हैं, तो एक कह सकते हैं कि बिहार से एक लगाव, कह सकते हैं कि ताल्लुक हो गया है यहाँ से खास तौर पे। और पूरे तरीके से क्या कुछ सिस्टम है यहाँ पर जानेंगे। पंकज कुमार जी हैं, यहाँ के सेवक हैं, ये जो ट्रस्ट है उसके ज़रिए हम बात करें। पंकज जी, आप ये बताइए कि क्या आयोजन होता है, क्या कुछ है मतलब सिस्टम है यहाँ पर लोग आते हैं? ये अमावा राम मंदिर है। 1919 में इसकी स्थापना रानी भुवनेश्वरी कुंवर